बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सदगुरु देव भगवान की जय। श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री अंजनी नंदनाय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विवृधवासः कनकतपिसं वैजयन्तीं च मालाम् वैजयन्तीं च मालाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामधम् अकामिना स्वधामधम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माधव। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में विचार का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भागवत क्या परिचित है कोटि बिंदेला कोटि प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए सुना सत्य विधान। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को नयन की जय 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 राधे श्याम सिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्म कलसापहारक परात्पर परब्रह्म कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करणाइक सिंधु सच्चिदानंद श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के इस दास का युगल चरण अरविंदों पर बारंबार प्रणाम एवं तारामहंसों की पावन संहिता यह श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कथा जिसमें विद्यमान होती है पारमहंसों के श्री पावन चरणों पर इस दास का बारंबार प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में श्री चरणों में इस दास के मस्तक की रज रखते हुए एवं उनके श्री चरणों पर भी इस दास का बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित तथा प्रांगण पर एवं जूम ऐप के माध्यम से क्लास पर उपस्थित समस्त भगवत भक्त एवं विद्वंजन विप्र एवं समस्त भगनीमयी मात्र शक्तियों को हमारा जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राम। एवं हमारे श्रीमुख से जहां तक भी आवाज जा रही है वहां तक के कथा प्रांगण पर बैठे हुए समस्त भक्त बंधुओं को जय जय श्रीमन नारायण। आइए प्रभु की कथा को प्रारंभ करने से पहले परमात्मा श्री हरि के चरणों पर चलते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे अनाथ, यह जीवन हमारा है और आपको चलाना है। जिस प्रकार अर्जुन ने और अपने जीवन को, जिस प्रकार भाई मीरा ने अपने जीवन को, जिस प्रकार कर्माबाई ने अपने जीवन को और भगवान श्री के चरणों पर समर्पित कर दिया, ध्रुव जी महाराज ने समर्पित कर दिया, प्रहलाद जी महाराज ने समर्पित कर दिया, उसी प्रकार परमात्मा श्री के श्री चरणों पर यह विनती लगाते हैं, यह अनुग्रह करते हैं कि हे परमात्मा, हम आपको और यह दिल में, यह चित्त में एकाग्र रूप से बसाना चाहते हैं। तो आइए परमात्मा, आप हमारे चित्त पर आकर के अपने इस श्री चरण को, अपने सुंदर देह को आकर के और हमारे इस मन पर विद्यमान कर ले गए। सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोग जोग पानी। आप पे बैठे सब नर नारी, यहाँ बैठे सब नर नारी, सबको सीता राम हमारी, सबको राधे श्याम हमारी, सबको राधे श्याम हमारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद परमात्मा श्रीमन्नारायण की जय। आइए प्रभु की श्री कथा को प्रारंभ करने से पहले परमात्मा श्री के चरणों पर ध्यान लगाते हुए और इस चित्त को, इस हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, आप सर्वप्रथम भगवान की कथा का पान किए। तो जिस कथा के पान करने से सुखदेव जी के श्री मुख से और राजन परीक्षित जी ने जिस कथा का पान किया था, तो उस स्थान पर सप्तमे दिन में और खड़े होकर के और राजन परीक्षित ने दोनों हाथों को उठा करके कह दिया था, सिद्धोस्मि अनुग्रहोस्मि मम कृतवान तक कहा, हे गुरुवर, आज मैं आपके श्रीमुख से इस पावन कथा का पान कर करके मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, कृतकृत्य हो गया। हे परमात्मा, हे श्री गुरुवर, अब मुझे एक तक्षक
नाग तो क्या, अब एक साथ 1000 तक्षक नाग भी डसेंगे तो मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा, मुझे किसी भी प्रकार का और दुख नहीं होगा, मुझे किसी भी प्रकार का ताप संताप ताप नहीं होगा। भैया यह कथा परमात्मा की पाप संताप ताप को हरने वाली, भव भय विनाशनी है, चित्त शोक विनाशनी है। जो व्यक्ति संसार से हार जाए ठीक है, जो व्यक्ति इस तन से हार जाए ठीक है, कोई व्यक्ति यदि धन से हार जाए तो भी ठीक है भैया, पर यदि कोई मन से हार जाए, उस मन की व्यथा को मिटाने वाली परमात्मा श्रीमन नारायण की कथा हुआ करती है। और जिसने भी इस कथा का पान किया है उनकी गाथा हम और आप इस कथा पर गाते हैं। यह श्रीमद भागवत महापुराण पर विद्यमान होके वह कथा का गान हम गाते हैं। आइए प्रभु के श्री चरणों पर ध्यान लगाते हुए और तत्क्षणिक समय का विशेष ध्यान रखते हुए और कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। याद याद आती है हमेशा हमको सीता राम की, याद आती है हमेशा हमको सीता राम की, हमको राधे श्याम की भगवन, हमको राधे श्याम की, हमको सीता राम की भगवन, हमको राधे श्याम की, याद आती है हमेशा। बोलिए श्रीमुख से, हमको सीता राम की याद आती है हमेशा, हमको राधे श्याम की। जिसने परमात्मा को याद किया है तो याद का अपोजिट होता है दया। भैया एक बार याद कीजिए, परमात्मा दया करेंगे। जिस प्रकार गजर ग्राह पर किए थे, तो देखिए प्रभु के भक्त के इस सुंदर प्रेम को। भक्त हो तो ऐसा हो जैसे थे हनुमान जी, भक्त हो तो ऐसा हो जैसे थे हनुमान जी, चीर कर चीर दिया था हो, चीर कर सीना दिखाया, मूर्ति सिया राम की, याद आती है हमेशा हमको सीता राम की। भक्त हो तो ऐसा हो जैसे थे प्रहलाद जी, भक्त हो तो ऐसा हो जैसे थे प्रहलाद जी, तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर खंभा दिखाया, मूर्ति नरसिंह की, याद आती है हमेशा हमको सीता राम की, हमको राधे श्याम की। आइए प्रभु के श्री चरणों पर ध्यान लगाते हुए पावन कथा को समय का ध्यान रखते हुए प्रवेश करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भागवत की चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय की यह कथा बड़ी पावन है। क्रमशः इस कथा पर, इस अध्याय पर, इस स्कंद पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों का और वर्णन प्राप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण की कृपा से मैत्रेय जी विदुर जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, जब दक्ष की कन्या जो सती थी, तो दक्ष अपनी कन्या सती से बहुत प्रेम किया करते थे, स्नेह किया करते थे, वात्सल्य किया करते थे। तो किस प्रकार इस देह का सती ने त्याग क्यों कर दिया? इसका कारण क्या था? क्योंकि जब कोई किसी से प्रेम करे और वह अचानक से इस देह का त्याग कर दे, और उसका मूल कारण वही प्राप्त हो कि जिस व्यक्ति से उसका स्नेह था, उसका वह मूल कारण है, तो यह अनुचित है। यह मतलब यह बात किसी को समझ नहीं आई, ज्ञात नहीं हुई। तो मुनिवर ने बतलाया कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया, आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। तो विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, सभी के कुल की वृद्धि हुई, सभी के कुल की वृद्धि हुई, और भगवान शंकर की कुल की कोई वृद्धि नहीं हुई। समस्त सब जन जिनकी कन्याएं दक्ष प्रजापति की थी, सबके कुल की वृद्धि हो गई, पर शंकर जी को अपनी कन्या का विवाह जिस सती के साथ ने दक्ष प्रजापति ने किया था, उनकी कुल की कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण क्या था? उन्होंने पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान शंकर और मैया सती, एक समय की बात थी कि जब इनका यज्ञ हुआ, और यज्ञ में किसी कारणवश यह जो है अपने इस देह का त्याग कर दी, तो इनकी कुल की वृद्धि नहीं हुई। तो अब प्रश्न उठता है कि वह इस देह का त्याग क्यों कर दी? सपोज कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, और उसके ना रहने के कारण वही व्यक्ति हो जिससे वह प्रेम करता है, वात्सल्य करता है, तो यह बात जब भागवत जी में वर्णित हुई, तो श्री सुखदेव जी ने अपने श्रीमुख से बतलाया, भैया यह कथा सुख रूपी है। आपने देखा होगा कि यदि कोई फल है और उस फल को सुख अर्थात मिट्ठू जिसको कहते हैं, तो वह आपके अपने स्त्री मुख को उसमें काट दे, कटरा दे, और वह फल को वह छोड़ के भग जाए, पूरा ना खा पाए। तो आप देखना कि यदि कोई वह फल का पान किया होगा, हमने से कोई भी किया होगा, तो वह फल की जो मधुरता होती है, वह फल में जो स्वाद पहले से रद विद्यमान होता है, रस, उससे कई गुना अधिक वह मिट्ठू के, वह सुख के काट के जाने के बाद प्राप्त होता है। तो यह श्रीमद् भागवत कथा जो थी, तो सुखदेव जी के जन्म, क्योंकि भागवत कथा व्यास जी ने लिखी, व्यास जी ने बतलाई, तो सुखदेव जी का जन्म बाद में हुआ। तो सुखदेव जी अपने श्रीमुख से राजन परीक्षित को जब यह कथा का पान करवा रहे हैं ना, तो उस समय जिस प्रकार मिट्टू के लग जाने से, सुख के लग जाने से किसी फल की मधुरता और भी अत्याधिक हुआ करती है, इसी प्रकार साधु जी यह श्रीमद् भागवत कथा इस श्री सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से जब निकल रही है, प्रवाहित हो रही है, हो अनावर्त धारा बह रही है, तो आप समझिए कि भागवत कथा पहले से तो मीठी थी, पर जब सुखदेव जी का उसमें श्रीमुख लग गया हो, और भी मीठी हो गई। इस कथा का क्या कहना, अथाह है कथा। तो सुखदेव जी ने बतलाया राजन परीक्षित, और यहाँ विदुर जी ने बतलाया कि मैत्रेय मुनि, एक समय की बात थी, एक समय यह जो ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को इस प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। और हुआ यह था कि जो दक्ष प्रजापति थे, वह भगवान शिव से द्वेष करते थे। शिव द्रोही मम दोही शिवदास। हम राम की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो पता होना चाहिए सज्जनों कि विश्वामित्र जी जब राम को मांग रहे थे, तो उस समय दशरथ जी ने एक शब्द कहा था कि मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। बाबा जी चौपाई लिखते हैं उसमें, तो मुनियों का जो धन होता है, वैष्णवों को जो धन होता है, संतों का, महात्माओं का जो धन होता है, वह रुपया पैसा नहीं होता हो, वह क्या होता है? वह भगवान राम की महिमा होती है, भगवान शिव की महिमा होती है। पर चौपाई लिखी है वहां पे कि मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। तो शिव के प्राण भगवान श्री राम थे,
और यहाँ उल्टा हुआ भैया, यहाँ जो शिव के प्राण श्री राम थे, वहां कैसे थे, जो राम के प्राण शिव थे और यहाँ शिव के प्राण राम है। पर हम भक्ति राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं। इतना ज्ञात आपको भी होगा साधु जी, यदि कोई शिव से द्रोह कर ले तो भैया वह शिव से द्रोह नहीं कर रहा, वह तो परमात्मा श्री राम से द्रोह कर रहा है। तो दक्ष जी श्री शिव से द्वेष करते थे, द्वेष करते थे। तो एक समय की बात कि एक स्वागत समारोह यज्ञ हुआ, बृहस्पति सब यज्ञ के तो बाद में हुआ, पर स्वागत समारोह एक यज्ञ हुआ। उसमें सभी को बुलाया गया, किन्नर नाग गंधर्व सभी प्रकार अपनी अपनी स्त्री को लेकर के सभी देवता और वहां पर पहुंचे, विद्यमान हुए। बड़े बड़े महारथी आए, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल सभी आए। उस समय शंकर जी को भी बुलाया गया। शंकर जी ये बात जानते थे कि बुला जरूर रहा पर मेरा ये सम्मान नहीं करेगा। शंकर जी जो है उन्हें से अपने राम को भजते हुए और यज्ञ के उस दक्ष के स्वागत समारोह में पहले से विद्यमान हुए देवता के साथ में और वहां पर पहुंच गए। तो जब उन्होंने देखा कि अब जो दक्ष आ रहा है, तो प्रजापति कोई भी व्यक्ति हो जब अपनी सभा में आता है तो वह स्पीच भाषण कब देता है, सभा के अंत होने पर यहाँ जो दक्ष प्रजापति है पहले से बहुत क्रोधी हो, मतलब इसका जो स्वभाव था ना तो बहुत, ये तो शिव से द्रोह करता था। और जो राम का नहीं हुआ सज्जनों में किसी काम का नहीं हुआ, तो यह शिव से द्रोह करता था। यह भगवान श्री शिव को देख नहीं पाया, सबका आसन देखा, यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, और आगे दृष्टि गई तो सभी बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल बैठे हुए। पर इसने देखा कि ब्रह्मा बाबा के साइड में, ब्रह्मा बाबा के निकट पर नारायण का आसन लगा हुआ और उनके निकट पर भगवान शिव का आसन है। तो प्रजापति जब अपने स्थान पर, अपने सभा पर अंदर प्रवेश किए तो सभी खड़े हो गए। अब जहां वह जो वयोवृद्ध थे ब्रह्मा जी, तो वह उनके पिता कहलाते थे। उनकी ही आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न किया था। तो ब्रह्मा जी को जब दक्ष प्रजापति ने देखा तो वह कोई बात नहीं सोचा कि ठीक है पिताजी हैं। जब सब खड़े मिले और ब्रह्मा जी बैठे मिले तो मन में विचार किया कि ठीक है पिताजी, वो त्रा रहा है, पिता नहीं भी खड़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई विचार नहीं आता। पर नारायण को देखा कि नारायण भी खड़े हो गए। अब जब बात शिव पे आई तो भगवान शिव को जब दक्ष प्रजापति ने देखा, तो हम बतला रहे हैं कि जब प्रजापति ने देखा तो उसके मन में बहुत से प्रकार के, और मन खिन्नता से भर गया। मन खिन्नता से कैसे भर गया कि जैसे किसी व्यक्ति को आप बोल रहे कि आप हमें 1 तारीख को और इतने इतने रुपये दे देना, और वह आपको बिल्कुल पूर्ण विश्वास करा दे कि आप जो है हमसे ले लीजिएगा। अब वह 1 तारीख आई, आपने उस रुपयों को बोला कि आप एक दिन 21 तारीख को फिर से रात्रि में कॉल करके बोले कि आप दे ही देंगे, उसने पूर्ण विश्वास करके बोला कि हम दे देंगे। 1 तारीख दोनों मिलते हैं, दोनों 1 तारीख को, और बोलते हैं कि भैया हमने जो वचन कहा था आप उसे पूर्ण कर दीजिए, अर्थात आप हमारा रुपये को दीजिए। अब वह आपको उतने समय बोल दे कि हम नहीं दे पाएंगे, या फिर हम मजाक किए थे, या फिर हम अन्यथा में बोल दिए थे, तो आपको बहुत क्रोध आएगा, क्रोध इसीलिए आएगा कि आपने पूरी आस लगा के बैठी थी, पर आपने गलती कर दी थी कि आपको यह विश्वास इतना भी नहीं करना चाहिए था। हो सकता है वह व्यक्ति आपको अन्यथा या उससे इत्तेफाक आपसे भी ज्यादा परिस्थिति उसकी खराब हो जाए और आपको वह धन देने से इनकार कर दे, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। यही इसी प्रकार सुनिएगा, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे तो वह आपका जो संबंध होगा वह संबंध पूर्णतः खराब हो जाएगा, उस संबंध में जो है द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ शंकर जी जो थे वह अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। संतों का यह कथाकार शास्त्रोकार का वक्तव्य है, श्री गुरुदेव जी का वक्तव्य है कि शंकर जी उस समय में परमात्मा राम को भज रहे थे। अब जो परमात्मा राम को भज रहा हो, जिसके नेत्र जो है बंद रहे हो, यदि वह खड़ा नहीं भी हुआ तो उसमें इतना विरोध नहीं करना चाहिए था।
जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी खड़े हो गए, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए, इसलिए कि वह मेरे पिता हैं, खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। नारायण खड़े हो गए हैं। अब भैया जब उसने जो है शिव को देखा, तो शिव को देखते ही और बोलने लगा, भैया सुनो, अब हम जो है आपको शिष्टाचार की बात बतलाते हैं, कहलाते हैं। तो एक कहा, क्यों भैया, ये राजन जो है तब से ये अपनी बात को अंत के बदले में पहले बोलने लगे हैं। क्योंकि कोई भी राजा तो वक्तव्य बाद में करता है, पर ये दक्ष प्रजापति हो सकता है अपने पद पर ऊंचे आने के कारण पहले से वक्तव्य चालू कर दिया होता, हो सकती कोई बात, ठीक है। पर इन्होंने देखा कि नहीं, यह तो बात आश्चर्यचकित है। दक्ष एक शब्द नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है कि यह जो शिव है, यह जो शिव है, लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है, वो शिव को कहते हैं दक्ष प्रजापति। कि यह जो शिव है, लोकपाल जिससे निर्मित होते हैं, बड़े बड़े 10 दिक्पाल जिसकी शरण को ग्रहण करते हैं, बड़े बड़े सप्तद्वीप 14 खंड नव भुवनों में जिसका गुंजायमान होता है, वह शिव को कहते हैं दक्ष प्रजापति की कीर्ति धूमिल कर रहा है। तो सबने सुना, तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा आश्चर्य लगा कि कोई अपने दामाद को और इनवाइट करके कोई ऐसी गालियां देता है। इतना नहीं कहा, और सुनिए, दक्ष प्रजापति ने फिर कहा कि इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं है, इसे उठने बैठने का कोई ज्ञान नहीं है, यह जो है बहुत हमसे द्वेष करता है, इसके मन में हमारे लिए सम्मान का कोई भी, यहाँ पर इसके मन में कोई भी, इसके मन में किसी भी प्रकार का हमारे लिए सम्मान में कुछ भी विद्यमान नहीं, इसीलिए खड़े नहीं हुआ। और कहने लगा, इसका नाम शिव है, पर यह जो है पूरा का पूरा अशिव है। भगवान श्री शंकर को कहते हैं दक्ष प्रजापति कि यह इसका नाम शिव है, इसका नाम पता नहीं शिव कैसे पड़ गया, पर यह जो कार्य करता है पूरा का पूरा अशिव है। इसको खड़े होना चाहिए था, नमन करना चाहिए था, जिस प्रकार बड़े बड़े लोकपाल कर रहे हैं। पर यही देखिए, इतना सुनकर भी अभी अभी बैठा है, जाता तो खड़े हो जाता, नमस्कार कर लेता, प्रणाम कर लेता, पर नहीं कर रहा है, बैठा है। इससे यही सिद्ध होता है हो कि यह जो है किसी भी और सम्मान को नहीं रखता है, यह मुझसे द्वेष करता है। और सुनिए, जब इतने में भगवान शंकर कुछ नहीं कह पाए, तो उसे लगा कि यह और सुनना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुनाने से और कुछ नहीं बोलता है, तो उसकी वह सज्जनता होती है, दुर्जनता नहीं होती है। पर यहाँ दक्ष की एक दुर्जनता देखिए कि वह भगवान का एक नाम था करुणावतारम, भगवान का नाम होता है करुणावतारम। तो भगवान चाहते तो वही पूरी कहानी को, पूरे वक्तव्य को राजा दक्ष प्रजापति के समाप्त कर सकते थे, पर भगवान का किसी संत ने सुंदर नाम दिया है करुणावतारम। तो उन्होंने भूल गया कि यह भगवान का नाम करुणावतार है, करुण करता है यह भगवान तो, और मैं कितना कुछ कह रहा हूँ। अब जो है वह कुछ नहीं सुन पाए। अब इतने में जो है जब सब कुछ कह दिया, तब इतने में उनके ये जो भक्तगण थे, भगवान शिव के अनुयायी थे, भगवान शिव के जो भक्तगण थे, वीरभद्र जी महाराज, वीरभद्र जी महाराज, तो वह कहने लगे, दक्ष तुम क्या समझते हो, तुम थोड़ी दिन पहले अभी हमारे एक सामान्य व्यक्ति के जैसे थे, और तुम्हें थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने पद ऊंचा क्या दे दिया, तुम हमारे भगवान शंकर को, और जो मन में आ रहा वह कह रहे हो, बकरा का कह रहे हो। यदि शंकर जी, हे प्रभु आपकी आज्ञा हो, तो मैं इस दक्ष का यही इस धड़ से इसके सिर को अलग कर दूं। शंकर जी ने कहा, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम भी कर सकते हैं काम को, पर सुनिए यह क्या कह रहा है। अब वहां पर जो है बहुत सा द्वेष कलह उत्पन्न हो गया। अब जब वीरभद्र ने कहा ऐसा, तो यहाँ पर जो नंदीश्वर ने कहा ऐसा, तो यहाँ वहां पर जो भृगु जी थे, तो स्वागत समारोह को और वहीं पे विद्यमान थे। तो भृगु जी ने दक्ष प्रजापति का फेवर किया, दक्ष प्रजापति का पक्ष लिया और कहने लगा, अरे सुनो, तुम इसकी बात कर रहे हो, वह शिष्टाचार की बात कर रहा है कि भगवान शंकर को खड़े होना था और तुम उल्टा पाठ पढ़ा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शिव के अनुयायी जितने भी हो, सब जो है
इस अस्थि को, मांस मज्जा को धारण करोगे, नशीले एवं मादक पदार्थों का सेवन करोगे, मांस का भक्षण करोगे। यहाँ जब इतने सुने तो समस्त चित्त के अनुयायी थे तो वह तो घबरा गए भैया। अब जो शिव जी थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो स्वागत समारोह हो रहा था, पर यहाँ यह श्राप, यह इसको दे रहा है, यह उसको दे रहा है, तो इसका कारण, मूल कारण हम हैं। वह अपने स्थान से उठ करके और चले जाते अपने धाम को। अब एक समय की बात थी, इस बात को बहुत दिन व्यतीत हो गए थे। एक समय की बात थी कि वह जो दक्ष प्रजापति था, उसका जो पद था वह ब्रह्मा जी के द्वारा और भी ऊंचा कर दिया गया। वह प्रजापति का अध्यक्ष तो पहले से था और भी पहले से हो गया। दक्ष प्रजापति ने पुनः से एक बृहस्पति सब नामक एक यज्ञ की रचना किया। पर सुनिएगा, यहाँ भागवत जी में वर्णित है यह बात कि दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के अपमान को करवाने के लिए वह स्वागत समारोह किया था, उसका कोई उसे पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हुई। और आप भी यदि किसी का कर्म करें, किसी का धर्म करें, किसी की सहायता करें, तो उसके बाद में उसे दुख देने के लिए नहीं करना, अंततः परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि बाबा जी तुलसीदास जी कहते हैं हो, अरे कुंभकर्ण ने रावण को कह दिया था, क्या कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तूने सीता का हरण किया था, हरण किया है, तू छोड़ दे। रावण का ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। कुंभकर्ण ने कहा तो ठीक है, विनाश काली विपरीत बुद्धि, अब तेरा विनाश काल का समय आ गया है, तो तेरी विपरीत बुद्धि कार्यरत हो गई है, इसीलिए अभी भी कहता हूँ कि सीता को छोड़ दे। कुंभकर्ण ने बहुत समझाया हो, यह बात जो है जगत प्रख्यात हो गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दक्ष प्रजापति का जो मन था ना, वह भी ऐसे ही हो गया। तो बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भागवत जी में और वर्णित के साथ साथ श्री रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई लिखते हैं साधु जी। आप भी अपने श्रीमुख से इस चौपाई को गुनगुनाइएगा, बड़ी सुंदर चौपाई है। जाकी मत पहले हरि लीना, इसे नाथ दारुण दुख दीन्हा, इसे नाथ दारुण दुख दीन्हा। आप समझते क्या हो, यदि आपको कोई ऐसा कर दे और आपके वह ना रहने पर आपकी बुराई करे तो भी आपको कितना बुरा लगता है। अब जब आप किसी को बुला के उसकी इंसल्ट करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, वो भी उसके सभी बड़े बड़े लोकपाल, दस दिक्पाल जहाँ बैठे हो उसके सामने, तो यह पूर्ण गलत है। आपका अंतगत का परिणाम बहुत बुरा होगा। दक्ष प्रजापति का परिणाम बहुत बुरा हुआ, भागवत जी में वर्णित है। एक समय जब सभी देवता आकाश मंडल से सजे धजे हुए, बैजंती की माल धारण किए हुए और जब जा रहे थे, उस समय सती मैया ने देखा तो पूछा, प्रभु जी आप आज बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, इस, इस इसका कारण बतलाइए। तब शिव जी ने कहा, हम राम को भजते हैं और जो राम को भजता है वह सदैव प्रसन्न हुआ करता है। सती जी ने ठीक है। अब जब सभी देवता को बड़े बड़े सुंदर सुंदर विमान से और सती जी ने देखा कि इतने सजे धजे हुए, पहने पहने, जैसे हमारे सामने कोई टाई कोट ब्लेजर पहन के आ जाता, हम भी पूछेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, वह बतलाएगा कि हम समारोह में जा रहे हैं। हम उससे कारण पूछेंगे कि किसका समारोह किसने आयोजित किया है, वह बतलाएगा कि आपके बड़े भैया ने किया, आपको नहीं बतलाया। अब हम सोचेंगे कि हमारे बड़े भैया ने किया तो हम ज्यादा देर तक बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे उसमें एक मर्यादा छिपी हुई है।